आपका प्लान है इलेक्शन लड़ने का? मेरा प्लान वो है कि पार्टी जो काम दे मैं करूं। ये टिपिकल आंसर, पार्टी जो नोबडी सेज नो टू पार्टी। ये कम ऑन। एक बार हम न्यूज़ में पढ़ते कि किसी फला बड़े बिजनेसमैन का 40,000 करोड़ का लोन माफ हो गया, फिर आम इंसान को इस बात का गुस्सा आता है कि मेरा वो होते थे, अब लोन माफ नहीं होते, अब तो गर्दन पे हाथ डालकर लोन रिकवरी कराई जाती है। हम पकड़ नहीं पा रहे हैं गर्दन का है उनकी। मुझे लगता है पार्टी वार्टी पॉलिटिशियंस डोंट दे चिल। Politicians must be chilling. We know of some politicians अरे who come are. on। I have not taken any name. तो हम बता दें आज हमारे साथ है शहजाद पूनावाला, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है सर आप। Thank और you दिन में ही for टाइम inviting मिल पाया हमें आपका, क्योंकि 6 से 9 बट आप बता दें कि मतलब कभी अगर आपके दोस्त पूछ ले कि भाई आज क्या सीन है, तो न्यूज चैनल पे जाने के अलावा कुछ सीन होता है आपका, कुछ फ्री डेज होते हैं आपके? मैं यूजुअली नहीं करता हूं, क्योंकि पार्टी ने मुझे जो नेशनल स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी दी है, तो उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास जताया है कि मैं पार्टी का पक्ष हर रोज रखूंगा जो देश के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं। तो यदि मेरा पहला समय पर अधिकार जो है वो पार्टी का है और देश का है, तो यदि मुझे पार्टी कोई काम देती है तो मैं उसको कभी मना नहीं करता। उल्टा मैं वो इकलौता प्रवक्ता हूं जो संडे के दिन पर भी डिबेट के लिए अवेलेबल होता है। और अगर आप मुझे रात को 3 बजे उठाकर बोलोगे कि 3:30 बजे डिबेट करनी है, मैं करूंगा। एक मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट पर गए थे, जहां पर वो एक ऐतिहासिक विजिट थी जो बाइडेन के साथ, GE F414 इंजन्स भी हमें मिले उसमें, तो उस समय पर क्योंकि अमेरिका और इंडिया का टाइम डिफरेंस होता है, तो उस समय पर 3 बजे रात के मैंने टाइम्स नाउ पे एक डिबेट की और 4 बजे आज तक पे की। और अभी भी कोई डार्क सर्कल्स नहीं है आपके? मेरे डार्क सर्कल्स इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जब भी सोता हूं मैं बड़े सुकून और शांति से सोता हूं, क्योंकि हमारे पास जो नेतृत्व है और जो ईमानदारी के साथ हम देश के लिए काम करते हैं, तो हम सुकून की नींद सो भी सकते हैं। हाँ, पर कुछ लोगों की नींद घर में तो कोई डिस्टर्बेंस होगा, घर में तो कोई डिस्टर्बेंस होगा, वो तो सरकार ने तो देश संभाल रखा है, हम भी चैन से ही सोते हैं। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस होगा, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं हैप्पीली सिंगल हूं। तो हैप्पीली सिंगल लोगों के साथ ये होता है कि नेबरहुड कौन सा है आपका? क्योंकि हम नोएडा में सोते हैं, सुबह सुबह तो गाड़ी आ जाती है पहले। नहीं, वो तो सुबह 7 बजे दिल्ली की सफाई करने के लिए जो हमारी MCD में जब सरकार थी, हमने इनिशिएट किया था स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत वो गाड़ी आती है, आवाज लगाते लगाते सबका कचरा उठाती है। तो वो आज अभी भी शुरू है, परंतु मुझे लगता है मैं तो उससे पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ, तो उसमें कोई समस्या नहीं। पार्टी में सभी 4 बजे उठ रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि 4 बजे उठे या 5 बजे उठे, जब भी आप उठे वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपकी एक निष्ठा और कमिटमेंट होनी चाहिए। और मुझे लगता है जब हमारे पास प्रधानमंत्री जैसा एक आकर्षक और प्रेरणादायी नेतृत्व होता है, एन इंस्पिरेशनल लीडर लाइक हिम, जस्ट लुक एट हिज शेड्यूल, ही गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज की बात करूं मैं तो आसियान समिट अटेंड कर रहे हैं, वो सुबह निकले हैं, वहां पर उन्होंने समिट्स अटेंड की है, वो वापस लौटेंगे। अब G20 में 3 दिन लगातार वो बिजी रहेंगे, तो नॉन स्टॉप एनर्जी उनके पास भी है। सबसे बड़ी शिकायत है हमारी उनसे, क्या? उनकी वजह से हमें गाली स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर रखा है। उनकी एज देखो और हमारी एज देखो। हमारे पापा तो दिन भर वही सब न्यूज़ देखते हैं, खुश रहते हैं कि भाई देखो प्रधानमंत्री कितने हार्ड वर्किंग है। गालियां तुम देखो, तुम 25 साल में 30 साल में इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे जितनी प्रधानमंत्री साहब इस एज में कर रहे हैं। एक दिन रात में लेट सोते हो तो अगले दिन मैं लेट सो जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो भार है, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, वो 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, उन्होंने जैसे अभी RTI में एक रिप्लाई भी आया कि पिछले 9 वर्षों में उन्होंने एक भी दिन छुट्टी की नहीं ली है। और इसके अलावा अगर आप उससे भी पीछे जाएं, तो जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे, 13 years as चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, he has not taken a single day off, because if you love your work, and I'm sure that both of you also love your work, and you love your work. Our parents don't consider this work ना। मस्ती चल रही है तुम्हारी, तो वो मस्ती में रील बना दी। I think पेरेंट्स को समझना होगा कि उनकी जनरेशन में जो चीजें थी और आज की जनरेशन में वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने वाले भी वो एक आइकॉन के रूप में होते हैं, वो नैरेटिव सेट करते हैं, वो ट्रेंड सेट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के रूप में बहुत पैसा भी कमाते हैं। आई थिंक आप लोग मुझसे ज्यादा पैसा कमाते हो, तो मुझे लगता है कि योर पेरेंट्स शुड बी वेरी प्राउड ऑफ यू। द एसेंस इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू ब्रिंग इन, और इट इज नॉट अबाउट यू नो कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है। इट शुड बी अबाउट कि जो मेरे बच्चे में एक टैलेंट है या क्षमता है, क्या वो उसके साथ न्याय कर रहा है। अगर आपकी खेलकूद में टैलेंट है तो उस पर आप न्याय करो, अगर आपकी सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसिंग में है उस पर न्याय करो,
किसी की डायरेक्शन में है, किसी की और किसी फील्ड में है, चाहे जो भी फील्ड में आपकी क्षमता हो उसके प्रति आपको पूरा अपना जो है झोंक देना चाहिए और उसमें पेरेंट्स को देखना चाहिए कि अगर वो 100% उसमें दे रहा है कि नहीं। आपने पैसे की बात ही की तो मेरा भी है कि पार्टी स्पोक्सपर्सन ये पोस्ट तो होती है बट इज इट लाइक अ पेड पोस्ट? No, it is not a paid post. In politics, nothing should be paid. फेवर्स तो मिलते हैं? फेवर्स क्या है? मुझे फेवर्स की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सिंगल हूँ, मैं कुछ 200 भी- स्क्वायर फीट के कमरे में रहता हूँ, मुझे कोई फेवर की आवश्यकता है। पुलिस पकड़ ले सड़क पे कुछ हाँ हो तो हो जाए। जाता मैं पुलिस मुझे पकड़ती नहीं है, कई बार मुझे रोकना पड़ता है तो और हमें बोलना पकड़ पड़ता ले है। पुलिस, हमारी हेल्प करा दोगे आप? हम तो सिग्नल आज हम गाड़ी नहीं ला पाए क्योंकि कागज पूरे नहीं आ रहे। ईमानदारी की बात, टू व्हीलर पे आना पड़ा। अगर कोई पुलिस वाला आपको पकड़ता है और आपने मुझे फोन किया और आपने मेरी बात पुलिस वाले से करवाई तो मैं पुलिस वाले को जरूर बोलूंगा कि अच्छे हैं, इनसे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी पूरी करवाना और इनको एक अच्छी सी चाय पिला के छोड़ देना, परंतु कानूनी कार्रवाई तो पूरी होगी क्योंकि क्या फायदा? अभी अभी आपने दोस्ती की, हमें ये गिफ्ट किए। हाँ, ये बहुत आप किस्से लोगों को में लग रहा होगा स्क्रैप कि ये हमारे हाथ में क्यों है। हाँ, और मैंने ये पहना भी है। इन्होंने हमें ये gift किया है शहजाद भाई ने। दरअसल जो है ये स्कार्फ है नॉर्थ ईस्ट का और स्पेसिफिकली असम से है। एक वहाँ पे बोडो कम्युनिटी है उसका ये स्कार्फ है, ये अरोनाई इसको कहते हैं और ये इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस है। इट्स कल्चरली एंड रिलीजियसली इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए मैं जहाँ पर भी डिबेट्स में जाता हूँ अगर आप देखेंगे तो मैं अपना हमेशा एक नॉर्थ ईस्ट का स्कार्फ पहनता हूँ ताकि नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है उसको मैं एक प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि नेशनल टीवी पर भी वो नॉर्थ ईस्ट का एक अंश दिखता रहे। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़ा खुश होते हैं कि मैं ये पहनता हूँ, तो मैंने आपके लिए भी ये स्कार्फ लाया है, आप लोग भी पहने इसे और आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने बताया कि आप छुट्टी नहीं लेते, आप 7 दिन काम करते, तो जो बाकी स्पोक्स पर्सन है वो नहीं बोलते शहजाद क्या कर रहा है, इतना काम क्यों करता है, तेरे चक्कर में हमें भी करना पड़ता है? हमारी पार्टी में वैसे हमारी देखिए ऐसा है कि कुछ पार्टियां उसमें केवल परिवार ही पार्टी है, मतलब कि 2 या 3 लोग जो परिवार के होते हैं वही पार्टी है। हमारे यहाँ पे पार्टी को परिवार मानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कोई स्पर्धा नहीं है। उल्टा मुझे कई मेरे सीनियर प्रवक्ता फ़ोन करके जब हमारी गलती हो जाती है तो उस पर गाइड भी करते हैं और अगर अच्छा हमने कहीं प्रदर्शन किया तो उसके लिए शाबाशी भी देते हैं। और मेरे तो एक रोल मॉडल है सुधांशु त्रिवेदी, उनको आप ज़रूर बुलाना किसी दिन आपके यहाँ पे। हाँ, वो सुधांशु त्रिवेदी जी, तो मैं हमेशा एस्पायर करता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है उनसे तो मैं उनके साथ बैठकर कि किस प्रकार से हम चर्चा को और भी गंभीर बना सकते हैं, उसमें और कैसे फैक्ट्स ला सकते हैं, उनसे मैं लगातार चर्चा करता हूं और उनका भी और सभी लोगों का हमेशा एक पुश आता है कि किस प्रकार से और मेहनत करनी है और पार्टी के पक्ष को ईमानदारी के साथ रखना है, क्योंकि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं देश के लिए, तो उसको ठीक तरीके से जनता के सामने ले जाना और जनता की जो भी हो सकता है उनके मन में कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हो उसको सुनकर पार्टी को कम्युनिकेट करना, ये करने का काम हम करते हैं। तो आपने दूसरी पार्टी का जैसे जिक्र किया कि 2-3 लोग ही हैं वहाँ पर, आप समझ गए? आप थे, आप पहले पर आप समझ गए ना? हम समझ गए। देखिए खूबसूरती ये है कि मैंने नाम नहीं लिया परंतु दोनों ही समझ गए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आज कितना बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट आया 2014 के बाद, कि पहले केवल एक परिवार की चलती थी, आज चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और जब चंद्रयान 1 भेजा गया आप और वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ था पूरी तरह से, पर उसका जब इम्पैक्ट पॉइंट मून पर आया तो उसका नाम पता है क्या रखा? जवाहर पॉइंट। अब जब चंद्रयान 2 का इम्पैक्ट पॉइंट और चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल हुआ, विक्रम लैंडर लॉन्च हुआ दक्षिणी ध्रुव पर, हमने वहां पर विक्रम लैंडर के माध्यम से रोवर को भी चलाया, तो और पहली बार इंडिया ने साउथ पोल पर भेजा है अपने एक लैंड इसको रोवर को, तो उस समय पर हमने पॉइंट का नाम रखा तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट। तो यही अंतर है कि कुछ लोग तो चांद पर भी अगर मौका मिले तो परिवारवाद का झंडा लहराते हैं, हम भारत का झंडा लहराते हैं। हमें शायद उस पार्टी से भी कुछ लोग बुलाने पड़े, इसलिए हम पॉलिटिक्स से डेविएट करके बुलाना चाहिए। हाँ, नहीं बुलाना चाहिए, उनकी भी हम सुनेंगे, बुलाना चाहिए, बट क्योंकि आप जैसे मीडिया में इतना रहते हैं तो उनको सुनना कोई नहीं चाहता है, पर बुलाना चाहिए। हाँ, बुलाना चाहिए। लेकिन हम उस पे बात करते हैं कि क्योंकि अभी आप मीडिया में इतने एक्टिवली आप आते हैं, तो मैं आपका न्यूज कंजम्पशन ग्रोइंग अप कैसा था वो जानना चाहूंगा। व्हाट वाज योर प्राइमरी सोर्स? जैसे मैं बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता था, मेरे लिए ये मतलब वेकअप कॉल मेरे पापा की रहती थी कि उठ जा, न्यूज़पेपर आ गया। मुझे बहुत शौक था फ्रंट पेज चेक करना, स्पोर्ट्स का मैं हमेशा पीछे वाला पेज टर्न करके पढ़ता था। तो व्हाट वाज योर प्राइमरी सोर्स? सो मेरा ये था कि मैं उस समय पर ज़्यादा टीवी न्यूज़ कंज्यूम करता था, क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एट दैट टाइम
2-3 चैनल्स प्रमुखता से आ चुके थे और चैनल्स का एक्सप्लोजन होना शुरू हो चुका था। तो मैं ज़्यादातर टीवी न्यूज़ तो कंज्यूम करता ही था बहुत, और न्यूज़पेपर्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, पर हिंदी में मैं नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण। इसकी एक छोटी सी कहानी है जो मैं चाहूंगा आप सुनो। हाँ प्लीज बताइए। मैं न्यूज़aholic हूँ बाय द वे। अभी देखा हमने आपका। डायरेक्टर साहिबा ने फोन पीछे रखवा दिया, परंतु मेरे फोन पे लाइव न्यूज़ चलता रहता है, तो कोई ना कोई चैनल चलता रहता है। 4-5 चैनल में मॉनिटर करते रहता हूँ। तो आई कंज्यूम न्यूज़, मेनी पीपल कंज्यूम अदर सब्सटेंसेस, आई कंज्यूम न्यूज़। ये सही है कि आपने उनको सब्सटेंसेस के बराबर रखा। हाँ मतलब मैं न्यूज़ भी हैं तो सब्सटेंसेस नहीं, वो जो इस पार्टी को आप बुला रहे हैं उसमें ऐसे लोग भी बातें करते हैं कि लगता है दे आर हाई ऑन समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ आल्सो मेक यू हाई दिस। हाँ, आजकल नशा तो है। आजकल हाँ तो है। मतलब नशा होना भी चाहिए। अगर जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, पैशन है, विदाउट पैशन यू कांट डू एनीथिंग। तो मुझे पैशन है कि हर मिनट क्या हो रहा है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करो और उस पे पार्टी की तरफ से कैसे हम बात अच्छी तरह से रख सकते हैं, मेरा पैशन है। कभी ऐसा वाली कहानी सुना लेकिन। एक हाँ, बताइए, सुनाइए। हाँ। हाँ ठीक है, चलो पहले कहानी कहानी सुनाता हूँ। सुनाइए आप। मैं ग्रेजुएशन पास की थी, मैंने बीएससी करी थी ये डी दयाल सिंह कॉलेज से। ठीक है, तो मैं जॉब ढूंढ रहा था। ढूंढ रहे थे। तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे कोई बहुत हाई प्रोफाइल जॉब मिलेगी। तो मुझे किसी ने बोला एमआर की जॉब के लिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो मैं उनका इंटरव्यू देने गया और मैं ऐसा बहुत स्मार्ट नहीं था पढ़ाई में, तो ऐसे मेरे को डर लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे। मैं थोड़ा घबरा रहा था। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने पूछा, बैठाया, उन्होंने मुझसे ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा अखबार पढ़ते हो? अच्छा। तो मैंने कहा ये तो हाँ ही बोलना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा यस पढ़ता हूँ सर। कह रहे अच्छा हिंदी पढ़ते हो इंग्लिश पढ़ते हो? मैंने कहा हिंदी इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश ही बोलना चाहिए मुझे तो यहाँ पे। मैंने कहा इंग्लिश पढ़ता हूँ। कह रहा कौन सा पढ़ते हो? तो मेरा दिमाग में एक ही आया, नवभारत टाइम्स। इसका नाम से वो कह रहा इंग्लिश लगा। वो तो हिंदी में ही आता है बस। हाँ। फिर नहीं मिली कोई और होगा सर। उन्होंने कहा चलो बताते। जॉब नहीं मिली मुझे, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि नवभारत टाइम्स हिंदी में ही होती है। पर अगर आप देखें तब से जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप और अभी, उसमें पहले हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे और टेलीविज़न पर न्यूज़ कंज्यूम करते थे चैनल्स पे। और अभी जो है लोग ज़्यादातर अपने स्मार्टफोन्स पे, क्योंकि स्मार्टफोन्स इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना हो चुका है। जब मोदी जी आए थे डिजिटल इंडिया, इसके लिए तो है। नहीं पर इसमें मैं आपको सच में बताता हूँ, जब मोदी जी आए 2014 के पहले 1 GB डेटा वाज 300 रुपीज। आपके पास तो मतलब 300 रुपीज हमारे पास नहीं, मेरे पास भी नहीं थे। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, अब मैं आपका सरनेम ये तो अच्छी बात है कि विशाखा जी तब रील नहीं बनाती थी, देख ही नहीं पाते। तो अभी 9 रुपए प्रति मिनट है पर GB, तो इसलिए हम देख पाते हैं। और हम किसी के घर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है, जब मैं छोटा था 15-16 का जब हुआ, तो हमारे घर में वो Pentium 2 कंप्यूटर होता था और उसमें डायल अप कनेक्शन होता था VSNL वाला, और उसमें पहले तो लैंडलाइन से होता था। तो माय मदर यूज्ड टू गिव मी परमिशन, और 15-20 मिनट से ज्यादा हो गया तो चीखते हुए आती थी कि भाई कर क्या रहे हो, क्यों इतना इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हो, बिकॉज लंबा बिल आ जाता था। और फिर उसके बाद हम लोगों को कहा जाता था चलो ये इंटरनेट बंद करो, जाकर अभी ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, फिर कोई और बिल भरना है, लाइन में लगो। और हाँ लाइन में लगो। तो जो हम लोग इन लाइन थे, आज मोदी जी के 9 साल के बाद हम ऑनलाइन हैं, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बढ़ा है, मोबाइल फोन आज सबके हाथ में। अब थोड़ा फन कम हो गया, उन लाइंस में मजा तो आता था, इतना कंटेंट मिलता था, लड़ाई झगड़ा होता था देखने के लिए, आगे वाले लोग कुछ कह रहे हैं, आप एकदम पहुंचे हो, बिल भर दिया, एक वेव आई भीड़ की और आप पीछे चले गए। अभी तो मैं खिड़की पे था। ऐसे वाले मजे अब नहीं आते। अच्छा, लाइन में खड़े रहना आपको पसंद था? तब एक फन तो था ही, फिजिकल इंटरेक्शन। चलिए, घर से निकलने को अब रीजन नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए पर ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि जो लोग, चलिए आप लोगों को तो मजा आता है लाइन में खड़े रहने के लिए, पर जिनके पास समय की उपलब्धि नहीं होती है, या जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, या कई लोग होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंस्ट्रेंट्स, उनको काम पे जाना है, उसकी वजह से, तो मुझे लगता है कि वो बहुत चेंज हुआ है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरी मदर, शी इज कंप्लीटली एंटी टेक्नोलॉजी, राइट? Given the generation she's from, she was not very open to technology, पर आज वो भी UPI इस्तेमाल करती है। और UPI इतना बड़ा गेम चेंजर है कि आज चाहे बड़े मॉल्स हो जहाँ पे आप लोग शॉपिंग करते हैं, आपके 1000 रुपए के कपड़े, जूतों की, करता है UPI आप करके ट्रांसफर, मैं करता हूँ, QR कोड दिखाता हूँ आपको, 2 रुपए का ट्रांसफर हो ही सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो बड़ा मॉल हो या मॉल के सामने जो रेहड़ी पटरी लगाने वाला हो, जहाँ पर आप, आई एम श्योर
कोई वैसी चीज़ें नहीं खरीदते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते होंगे, तो वहाँ पे दोनों जगह पर आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। सो इट्स सच एन इक्वलाइजर। और एक समय था लोगों को लगा कि कौन इस्तेमाल करेगा, बड़े एरोगेंटली कुछ लोग बोलते थे कि क्या गरीब महिला जो गाँव में अपनी भाजी और सब्जियां बेच रही है, क्या वो इस्तेमाल करेंगी। तो मुझे लगता है कि अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, मैंने पोस्ट भी किया था। एक महिला अपना वो वेजिटेबल्स भेज रही थी और किसी ने बोला अम्मा ऑनलाइन, तो वो जो तोलने वाला वो था उसके पीछे उन्होंने उठाया और उसका वो कोड दिया। तो ये भारत बदल रहा है और ये नए भारत की शक्ति भी है जिसमें हमें यकीन करना चाहिए। अभी आदत भी गड़ गई है हमारी। 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस एक महीने में हो रहे हैं। 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस, दैट्स ऑलमोस्ट 40 to 45% ऑफ द ग्लोबल। आदत भी गड़ गई है हमारी खर्चे करने, हिसाब नहीं रहा। बहुत खर्चा कर देते हैं हम, फोन के भरोसे निकल जाते हैं। पहले होता था कि जेब में नहीं, मोदी जी ने जब आपको ये यूपीआई दिया तो उससे पहले जनधन भी दिया था, उसमें सेव भी कर सकते हैं आप लोग। जनधन में सेव कीजिए, यूपीआई से खर्च कीजिए। पर देखिए ऐसा है कि वो तो इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ ईज, इट इज अ फंक्शन ऑफ माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट खर्च करना ही है और आमदनी से ज्यादा खर्च करना है, तो चाहे वो फैसिलिटी हो ना हो, आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक है, वापस हम मीडिया पे लेके आते हैं। अब ऐसा मतलब आप भी इतना न्यूज़ देखते हो, कभी ऐसा लगता है यार क्या दिखाने लगे हैं यार ये आजकल, ऐसा आपको भी लगता है? बहुत लगता है। मैं बोलता भी हूँ, मेरे सारे मित्र रहे हैं और मित्र हैं अभी भी। और मैं खुद मीडिया में था, मैं मतलब इससे पहले मैंने टाइम्स नाउ के साथ थोड़ा काम किया था, उससे पहले जी न्यूज़ के साथ और इंडिया न्यूज़ के साथ। तो मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल्स में कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बेकार की है। जैसे वो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कौन है, एक महिला पाकिस्तान से, और सीमा है। तो मुझे लगता है कि कभी-कभी पाकिस्तान नंबर 1 पबजी प्लेयर। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चाओं में कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है कि नहीं, ये बड़ा सवालिया निशान है। और न्यूज़ का, ऑफ कोर्स न्यूज़ इज आल्सो अबाउट व्हाट व्यूअर्स वांट, पर न्यूज़ का एक पब्लिक इंटरेस्ट एलिमेंट भी होता है। मैं उनको लेक्चर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मीडिया इज अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन। मिलना भी ना शाम को। नहीं, शाम को लेक्चर करोगे? लेक्चर करने शहजाद भाई वहां गए, मैं खुद रहा हूँ इसमें, तो मेरा तो अधिकार बनता है। मेरा खुद का इस फील्ड के साथ बड़ा लंबा जुड़ाव रहा है, तो देयर इज नो हार्म। जैसे वो हमें बताते हैं कि पार्लियामेंट में या पॉलिटिक्स में ये कमियां हैं, वैसे हम भी बता सकते हैं। और जो भी पब्लिक स्फीयर में है, इट शुड बी ओपन टू पब्लिक क्रिटिसिज्म। नो, देयर कैन बी नो होली काउज। अगर आप पब्लिक डोमेन में काम करते हैं तो देन यू शुड बी ओपन टू द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग एंड रिसीविंग पब्लिक फीडबैक, व्हिच इंक्लूड्स आवर फीडबैक टू, एंड आई कम्युनिकेट इट, देयर इज नथिंग टू हाइड। एंड टू बी फेयर, most senior anchors, journalists, reporters are very conscious of their duty towards the public, and they try to do their best in the realms that is possible. Of course, they cater and pander to TRPs, which is basically a rating system which gives you more views. That means more advertisement. उसका तो बता रहे थे मशीन भी लग जाती है, उससे बढ़ जाती है। हाँ, वो तो पता नहीं क्या सिस्टम है, वो तो बार्क समझाएगा, उनका एक सिस्टम है मेजरिंग का। जैसे ऑनलाइन का सिंपल है, आप व्यूज देख लो, सब्सक्राइबर देख लो, तो कौन कितना चल रहा है वो पता चल जाता है। या एवरी 3 or 4 reels, if you are seeing something, you know it's popular. But this is a little more complex because it has to measure also the rural matrix, etc. तो उनका सिस्टम है, they have to cater to it. इसके चक्कर में कभी-कभी कंटेंट ऐसा बना देते हैं। पर by and large, I must tell you, Indian media has played a very important role in safeguarding and upholding our democracy. No democracy is fully upholding our entertainment. Entertainment too, there's nothing wrong. But why should we look at entertainment as negative? No, I'm not saying it's not negative. हमें तो अच्छा I think entertainment is absolutely important in a country, in an economy. चंद्रयान से पहले न्यूज़ चैनल में लोग वहाँ बैठे थे चांद पे, मजा आ रहा था। तो प्ले डेविल्स एडवोकेट, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहता हूँ। अगर न्यूज़ चैनल्स ये ना करे, आपको केटर करना है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को भी, और उसको भी बताना है कि भाई ये भारत की उपलब्धि होने वाली है। आप उसको कैसे केटर करोगे? आप केवल 10 साइंटिस्ट को बुलाकर एक कॉन्वर्सेशन करोगे, हो सकता है कि लास्ट आदमी तक वो ना जाए, उस छोटे बच्चे तक ना जाए। तो ठीक है, आप कह सकते हैं उनका जितना बजट है। कुछ चैनल्स के पास बजट नहीं होते भाई साहब, पर उनकी आकांक्षा है ना, वो चांद तक होती है। तो मैं उनको भी सलाम करता हूं कि चलो कम से कम उन्होंने प्रोग्रामिंग तो की कि चंद्रयान 3 पे क्या हो रहा है, भारत का कैसा एक इतना बड़ा एक सफलता रही है, हमारे साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं। जो उनसे बन पड़ा, उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया, चर्चा की, बच्चों के व्यूज लिए, बच्चों को बिठा के पूछा मुझे दुख होने लगा कि मैं उनके मजाक उड़ा रहा हूं। मैं देखो, ऐसा है कि मैंने सारे चैनल्स देखे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं,
और हर चैनल जितनी ईमानदारी से और जितनी मेहनत से मेरे कई पत्रकार मित्र काम करते हैं, मैं जानता हूं कभी कभी ऐसा कंटेंट बना के भी रखते हैं जो कि उनको भी पसंद नहीं आता, पर ठीक है, आई अंडरस्टैंड। हाँ, मैं उनको एक ब्रश से पेंट नहीं करता। आपका फेवरेट एंकर कौन है? मैं ये सवाल का जवाब देकर फंसने वाला नहीं हूँ। भी एक भी शुरू आप ऐसे कर सकते हो कि वैसे तो मुझे सारे पसंद हैं, ये मेरा रिप्लाई टाइम पे कर देते हैं या कुछ भी। देखिए, मैं कहूँगा कि अगर न्यूज़ को कम्युनिकेट करने की स्किल हो और हिंदी पर पकड़ हो और एकदम सही टाइमिंग पर कटाक्ष करने की क्षमता हो, तो मुझे अंजना और चित्रा त्रिपाठी बहुत पसंद है। हाफ में मुझे लगा आने वाला है जो अपने वर्ड्स बोले। आपने मुझे पत्रकार पूछा, आपने मुझे पत्रकार ही पूछा था। हाँ, अगर आप मुझे प्रचारक पूछते तो मैं बोल देता। तो मुझे लगता है कि पत्रकार के रूप में मुझे अंजना और चित्रा उनकी हिंदी में पसंद है, और इंग्लिश में मुझे नाविका बहुत पसंद है। नाविका कुमार डज अ ग्रेट जॉब। मुझे जैसे डिफेंस के मामलों पर गौरव सावंत पसंद है। मुझे जब लार्जर लीगल इश्यूज होते हैं या एक एकदम सोफिस्टिकेटेड डिबेट होनी है, तो उसमें मुझे राहुल शिवशंकर और जाका जेकब पसंद है। तो इस प्रकार से अलग अलग है। और झगड़ा करने के लिए मुझे राजदीप सरदेसाई बहुत पसंद है, जिसके साथ मेरा अभी अभी कल झगड़ा हुआ है। झगड़ा तो मतलब ये है कि होती रहती है, इट्स इन अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो मुझे ये सारे लोग पसंद है, हर एक की अपनी यूएसपी है। हाँ, और जो नॉन डिबेट्स में है, जैसे कि एक है रजत शर्मा जी, जो डिबेट्स नहीं करते 9 बजे, वो केवल आकर कुछ बातें रखते हैं। और सुधीर चौधरी जी, जो उनका एक अलग स्टाइल है, उनका कामनेस, ब्लैक एंड व्हाइट वो करते हैं, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। डीएनए के दिन से पहले सुधीर चौधरी गेव मी माय फर्स्ट ब्रेक इन मीडिया। सुधीर चौधरी वाज इन जी, ही वाज एडिटर इन चीफ ऑफ जी, जब मैंने अपना एक शो भाई वर्सेस भाई जी न्यूज में किया था। तो वहाँ पे बेसिकली लेफ्ट वर्सेस राइट, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये दो व्यूज क्लैश करते हैं, और वो भाई वर्सेस भाई शो था। इस पे हम आने वाले थे कि आपने मतलब ऐसा सोच समझ के किया कि भाई तू वहाँ रहे मैं यहाँ रहता हूँ कि दोनों का हिसाब किताब सही रहे, तेरी गाड़ी पकड़ी जाए मैं बचा लूँ, मेरी पकड़ी जाए तू बचा ले। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक पटल में अगर आप देखें तो ऐसे कई आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पर भाइयों में या परिवारों में राजनीति को लेकर उनके मतभेद हुए हैं, और उसकी वजह से कई लोग अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बिसाइड्स भी वो अपने एक दूसरे के साथ रह पाए। कई लोग, जैसे मैं और मेरा भाई, हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस गॉट द बेटर ऑफ अस। जैसे मैं उसी जब 2-3 दिन पहले या 2-3 हफ्ते पहले सॉरी इंटरव्यू दे रहा था बरखा को, तो उनके शो पर आशुतोष आए थे, पत्रकार थे पहले, फिर वो आम आदमी पार्टी में भी गए थे। उनके भाई बहुत बड़े बीजेपी के सपोर्टर हैं, और आशुतोष तो अब पता ही है, आप आम आदमी पार्टी में थे और वो बीजेपी छोड़ के सब पसंद है उनको। तो उनके डिफरेंसेस काफ़ी है पॉलिटिकल, पर वो एक साथ रहते हैं, जो मैंने उनका सुना। और मेरे भाई के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, हम एक साथ नहीं रह पाते। पर ये है कि इट्स नॉट अनयूजुअल कि पॉलिटिक्स के चलते लोग अलग अलग विचारों के चलते वो अलग अलग होते हैं। परिवार में भी ये आपको कई परिवारों में दिखेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी वफादारी और उनकी वफादारी में कोई सवाल नहीं है। उनकी वफादारी परिवार के साथ, मेरी देश के साथ। वो आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे। वो आएंगे, बुला लेना। वो आधी चीजें बहुत झूठ फैलाते हैं। मैंने एक बार उनका झूठ पकड़ा है। ये हम दिखाएंगे उनको। हाँ, बिल्कुल दिखाना। और बोलेंगे ऐसा बोल के गए हैं। मैं एक बार उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, उसमें उन्होंने कहा ये चलाना ठीक से। अभी नहीं, ये हमने देखा आप किसकी बात कर रहे हैं। इसरो साइंटिस्ट को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, और ये पूरी कांग्रेस ने ही ये झूठ फैलाया। मतलब इतना झूठ फैलाते हैं इसरो। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा ट्वीट करके कि मान्यवर बता दीजिए कि कौन सा वो साइंटिस्ट था, कौन सी डेजिग्नेशन। बात भी अब सिर्फ ट्वीट पे ही होती है? हाँ, ट्वीट पे या डिबेट पे। नंबर ऐसे कुछ नहीं? नंबर तो मेरे पास है। ऐसे नॉर्मल कहीं मेरी मदर के थ्रू होती है। मेरी मदर जो है वो यूनाइटेड नेशंस की तरह है। फंक्शन वगैरह में जाते होंगे, आमना सामना होता है। हाँ, सामने होता है, तो स्टूडियो में भी एक सामने आते हैं। हाँ, मतलब वही मम्मी के थ्रू के इससे कह दो। हाँ, मम्मी हमारी जो है वो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस की। वो कन्वे करती है, आमूमन वो मुझे कन्वे करती है कि तुम अपने भाई से ऐसे बात कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्या कोई पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि तुम अपने भाई से ऐसे बात करोगे? तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि मेरे भाई से बताओ कि वो झूठ क्यों बोलता है। और पार्टी हो या जो भी हो, पर कम से कम झूठ ना बोले। अगर वो झूठ बोलेगा तो चाहे भाई हो या चाहे कोई और हो। और देखिए, आज तो संयोग से कृष्ण की जन्माष्टमी है। कृष्ण जी ने तो अर्जुन को यही सीख दी थी ना कि सामने अगर आपके कजिन्स भी हो तो आपको तीर चलाना है, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। तो धर्म को स्थापित करने के लिए कभी-कभी नहीं, तीर मतलब शाब्दिक तीर, शाब्दिक तक रखिए। तो शाब्दिक तीर के हिसाब से पांडव और कौरव के बीच में तो महाभारत हुई थी। स्टोरी में तो सब पांडव ही हैं। नहीं, अपनी स्टोरी देखिए, स्टोरी क्या थी पांडव और कौरव की? ये थी कि कौरवों को अहंकार था कि इस भूमि पर हमारे अलावा और कोई नहीं हो सकता।
और पांडवों को इतने अहंकार भाव से देखते थे कि वो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मुझे लगता है कि जब 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं थे, कृष्ण जी ने संदेश भी दिया, उन्होंने तो याचना भी की कि युद्ध ना हो, परंतु जब कृष्ण जी की याचना नहीं सुनी गई तो उसके बाद जो होना था वो हुआ और कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत आपका इतना हुई। serious और तो ये नहीं है। कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई झगड़ा हमेशा से होता रहा है, मेरे परिवार में भी यही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको आपके 5 गांव तो मिल जाए मतलब। देखिए मेरे 5 गांव क्या है, मेरे 5 गांव है कि देश में मेरिट के हिसाब से काम हो, ना कि परिवार के हिसाब से। मेरे 5 गांव ये है कि गरीबों की गरीबी मिटे, ना कि कोई परिवार के सदस्य की। मेरे 5 गांव ये है कि भाई देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रगति पे अब विकास के पथ पर चली है, उसको कहीं ना कहीं इस पे गतिरोध ना लगाया जाए झूठ फैलाकर और देश के खिलाफ साजिशें रचकर। मेरी 5 गांव सिर्फ ये है कि भाई आप जो है इस देश को और प्रगति के रास्ते पर ले जाइए, ना कि केवल अपने पारिवारिक हित के लिए देश को प्रगति के राह से उठाना। तो मुझे लगता है यही तो हमारी 5 मांगे हैं, और कौन सी मांगे? अगर यही स्वीकारने को तैयार नहीं है तो फिर हमें रण होगा। आंटी किसको सपोर्ट, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती है? जब क्योंकि उनके मुझे लिए तो लगता है वो बराबर ट्रेडिशनली कांग्रेस सपोर्टर ही रही है। मुझे पता नहीं लास्ट उन्होंने वोट कब दिया होगा, परंतु वो ट्रेडिशनली कांग्रेस सपोर्टर रही है। और मेरी परिवार में कांग्रेस सपोर्टर पहले से बहुत पुराने टाइम से रहे हैं, परंतु उनको भी दिखाई देता है कि आज देश में क्या क्या बदल रहा है और किस प्रकार से। जैसे मैंने आपको यूपीआई का उदाहरण दिया, तो वो तो उन्होंने व्यक्तिगत देखा है, Use किया है। जो चीज़ें उनको लाइन में लोगों को खड़े करवा कर बिल वगैरह भरवाने की उनको करना पड़ता था, अब वो सब ऑनलाइन हो रहा है। तो उनको समझ में आ रहा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आर्थिक प्रगति हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, शहर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उनको दिखती हैं तो स्वाभाविक बात है कि जो भी पहले कांग्रेस माइंडेड रहे भी होंगे वो भी शिफ्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं उसको समर्थन देना चाहिए। मुझे लगता है 2024 में मैं उन्हें कन्वर्ट करवा लूंगा, हो सकता है। लेट्स सी। और ये जो जैसे आप जो डिबेट्स पे जब जाते हो, दूसरी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी आते हैं, तो उनसे सिर्फ वहीं तक का आपका रहता है बहस, या फिर बाहर निकलने के बाद भी कई बार ऐसे रह जाते हो हैं? जाती है कि हाँ नहीं, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि बहस के दौरान भी और बहस के बाद भी हम लोग एक दूसरे के विचारधाराओं के खिलाफ हो सकते हैं। हम लोगों के बीच में मतभेद है पर मनभेद नहीं है। वो मेरे शत्रु नहीं है, वो भी इस देश में ही रहते हैं, मैं भी इस देश में रहता हूँ। हम दोनों की कल्पना है कि ये देश आगे बढ़े। उनकी राह अलग है, मेरी राह अलग है, तो वो डिफरेंसेस केवल उतने ही हैं। और लोकतंत्र में किसी को दुश्मन मानकर हम काम नहीं कर सकते। तो मेरा यही स्वभाव रहता है कि शो के दौरान भी जहाँ तक हो सकता है मैं उनको आदर सम्मान से मैं पेश आता हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो केवल गाली देना या बीच में जोर जोर से बोलने का वो करते हैं, तो उनको फिर उनके हिसाब से जवाब देना पड़ता है। पर बाकी लोगों से मैं सिविल कॉर्डियल रिलेशंस इन द डिबेट एंड आफ्टर द डिबेट मेंटेन करता हूँ। कईयों के साथ मित्रता भी अच्छी है और उसको मैं बड़ा प्राइड से कहता भी हूँ, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के भी कई मित्र अक्रॉस पार्टी लाइंस है और स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स है, क्योंकि हम सभी लोग देश के लिए ही कुछ करना है, समाज को सुधारने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो ये कहना कि कोई दुश्मन है या कोई शत्रु है, ये भाव से हम नहीं काम करते। हाँ, पर जो कुछ एजेंडाज होते हैं उसको एक्सपोज करने में कभी भी कमी नहीं रहेगी। अगर वो देश के खिलाफ एक एजेंडा लेकर आए हैं तो उसको मैं उसी समय एक्सपोज करूंगा। उनके लिए मेरा सम्मान तब भी बरकरार रहेगा। अपनी पार्टी में तो आपने सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम लिया, ऑपोजिशन से आपको कौन लगता है कि जो बढ़िया से आर्टिकुलेट जिनसे आपको भी डिबेट करने में मजा आता हो? डिबेट करने में वो आजकल डिबेट्स में नहीं आते हैं, परंतु मुझे लगता है कि अभिषेक सिंघवी है या मनीष तिवारी है, ये डिबेट्स में ग्रेविटास, सब्सटेंस, लॉयर्स हैं दोनों, है मुझे दोनों लॉयर्स हैं, और मुझे लगता है कि वो इसको लाते हैं डिबेट्स में, तो उनसे अच्छा लगता है डिबेट करने में। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो चिल्लाते चीखते कम है, मुझे लगता है वो ज़्यादा बातों को अच्छे तरीके से रखते हैं। कुछ लोग आते हैं केवल चीखने और चिल्लाने के लिए, या केवल उनको लगता है कि ये बिग बॉस का मंच बन चुका है। टीवी डिबेट्स में बिग बॉस शुरू हो जाता है, कोई टमाटर लेकर आता है, कोई और कुछ लेकर आता है, तो मतलब नहीं, वो तो ठीक है ना, उनका डिबेट करने का तरीका नहीं। है। पर अब जब टमाटर के भाव 30 रुपए हो गए हैं अब नहीं अब आप लेके चले जाओ। नहीं, मैं तो उनको बोलता हूँ कि आपको घर में मिल ही रहा है खाने के लिए, तो आप खा लीजिए उसको, घर पे ही सैलेड बना के, सैंडविच बना के खाइए। आपको कोई डिबेट स्क्रिप्टेड होती है क्या? जैसे नहीं, कहीं आपको फील हुआ हो कि यार ये स्क्रिप्टेड लग रही है मुझे, कि ये तो पहले से प्लान करके आया था कि ये ड्रामा मैं करूंगा। जैसे हमने कई डिबेट देखी कि आपस में गाली गलौज भी जाता है, मीम कल्चर जो है उसमें वायरल होता है, उस तरह के एलिमेंट वायरल होते हैं कि कुछ ओवर द टॉप जब उन्होंने कर दिया। तो डू स्पोक्सपर्सन प्रिपेयर कि हम कुछ इंटेंशनली ऐसा करें कि वो मीम बन जाए?
वायरलिटी आ जाए। आई थिंक सम ऑफ देम मस्ट बी प्लानिंग, प्री प्लान करके। अगर कोई आ रहा है सब्जियां लेकर तो वो ऑब्वियसली आ रहा है ताकि उसका एक 15-20 सेकंड का क्लिप हो और फिर वो वायरल करे अपने इकोसिस्टम में उसको। तो कुछ लोग प्री प्लान तरीके से आते हैं, परंतु डिबेट्स में आप कभी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट द एंकर विल से, यू आर नॉट एबल टू गेस कि सामने वाला कौन बोलेगा। और यूजुअली अगर आप डिबेट्स देखेंगे तो बीजेपी का एक होता है प्रवक्ता और बीजेपी का कोई एक समर्थक या एक एनडीए के अलायंस का एक होता है, और सामने वाले इन्होंने जो बना रखा है अब इंडी अलायंस, इंडी अलायंस जो बना रखा है उसके 4-5 होते हैं। तो अब क्या प्रिडिक्ट करोगे कि 4 में से क्या कौन बोलेगा? तो ये 4 वर्सेस 2 वाला पैनल हम रोज रात को झेलते हैं। अब उसमें उस स्पर ऑफ द मोमेंट में कुछ निकल जाता है, जब हम मुंह बंद करवा देते हैं किसी का अपने तर्कों से, तो वो वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया पे लोग फॉलो बहुत करते हैं, दे आर यूजुअली वॉचिंग ऑन देयर फोन्स, तो उतना हिस्सा उठाकर ट्वीट कर देते हैं या एक्स कर देते हैं, क्या बोलेंगे, एक्स कर देते हैं। तो ट्वीट तो नहीं बचा, ट्विटर तो नहीं रहा, तो वो एक्स कर देते हैं और फिर उसके बाद वो वायरल हो जाता है। तो इंस्टाग्राम पे नाम बदलने की से ट्विटर का बदला, क्या देश का बदला जा रहा है, क्या है ये? देखो ऐसा है, तो अंदर के आदमी हो। माँ और मदर में क्या फर्क है? वैसे इंडिया और भारत में कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो आप माँ बोलते हो, मम्मी बोलता हूँ, मम्मी भी बोलते हो और माँ भी बोलते हो। दोनों ही नाम संवैधानिक है, दोनों ही नाम संविधान के प्रथम प्रोविजन में लिखा है। इंग्लिश की कॉपी पढ़ेंगे तो इंडिया दैट इज भारत, और अगर हिंदी की कॉपी पढ़ेंगे तो भारत अर्थात इंडिया। तो दोनों ही नाम हमारे संवैधानिक है। एक बात बताइए मुझे, इंडिया तो चलो इंग्लिश में है, मराठी में क्या है? भारत लिखते हैं, गुजराती में भारत, तमिल में भारत देशम, तेलुगु में भारत, मलयालम में भारत। हर भारतीय भाषा में भारत ही है। तो अगर जो संवैधानिक नाम है हम उसका इस्तेमाल करें, ये ज्यादातर लोग इसको समझते हैं, और किसी को इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं है। इंडिया को जिसको बोलना है, जिसको मदर बोलना है मदर बोले, जिसको अम्मी बोलना है अम्मी बोले, जिसको माँ बोलना है माँ बोले। तो इसमें क्यों हाय तौबा? हाय तौबा नहीं, जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं वो ऐसा हाय तौबा मचा रहे हैं मानो कि पता नहीं क्या इनको दिक्कत है, भारत माता की जैसे भी बोलने से दिक्कत हो गई। तो बेवकूफ लोग हैं जिन्हें दिक्कत है। तो दिक्कत ही है, बताइए। हमारा तो कंसर्न दूसरा था। हमने एक न्यूज़ पढ़ी कि इंडिया अगर ये नाम लेट गो कर देगा कि तो पाकिस्तान इस पे अपना क्लेम बना लेगा, दे विल क्लेम द इंडियन नेम, और तब के न्यूज़ हम इमेजिन। नहीं, मैंने तो देखा है कि इंस्टाग्राम के व्यक्ति ने बनाया है कि अब भारत पहुंच जाएगा चांद पर, तो लैंड भी छोड़कर जाने वाला है भारत, तो पाकिस्तान वहां पे भी आ जाएगा। तो देखो ऐसा है कि हम बस उस केस में सिनेरियो सोच रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया नेम अडॉप्ट कर लिया हमारे लेट गो करने का, तो तब ऐसा कि सिंगर्स इंडिया के बढ़िया हो गए। ऐसा है, प्रॉब्लम उनके लिए ये हो जाएगी, फिर वो मान लेंगे कि वो भी इंडिया का ही हिस्सा है, तो वो अखंड भारत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चलिए, हम लोग जो है ना, वो बच्चा पैदा होता नहीं है उससे पहले ही कुछ लोग मुंडन करवाने लग जाते हैं। तो इस सीरीज में वहां पे सरहद के उस पार तो है ही, और सरहद के इस पार भी बैठे हुए हैं जो अरे नाम बदल दिया। अरे नाम बदला नहीं है, नाम रीइटरेट किया है जो पहले से नाम है। अच्छा, भारत की विशेषता क्या है कि भारत का जो लिंक है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है। विष्णु पुराण में भी है, महाभारत में भी है। और देखिए इंडिया जो नाम है वो मेगास्थनीज ने दिया था। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, उसने ये नाम इंडिया लिखा था क्योंकि उनको सिंधु घाटी प्रोनाउंस नहीं करने आता है। सिंधु बना हिंदू, क्योंकि एस को नहीं प्रोनाउंस कर सकते थे, और वो वहां से इंडू बना, तो वो डिस्टॉर्शन है। परंतु भारत विष्णु पुराण में तो उसका जिक्र है उस एरिया का। उसके अलावा महाभारत में अगर आप देखेंगे तो भरत जो है वो हस्तिनापुर के महाराज के सुपुत्र है, जो भरत चक्रवर्ती रहे। और रामायण में अगर आप देखेंगे तो वो प्रभु श्री राम के वो अनुज है जो खड़ाऊ रखकर सिंहासन चलाते हैं। तो इस नाम में कितना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आदर्श छिपा हुआ है। और अगर इस नाम पे हम जाते हैं और इस नाम को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जो हमारी सारी भारतीय भाषाओं में भी है, तो आप गाड़ी से मत जाइए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। बेस्ट है वो तो। आए ना, स्कूटी से आया। आज हम कहाँ से, ये नोएडा से आए। अब तो आप उबर से भी कर सकते हो, और वो पता नहीं वो राइडर वाले ऐप भी होते हैं, तो वो भी लोगों को नहीं बिठाते ना राइडर, हम दोनों का साथ। तो आप लोग एक ही जगह से, फिर एक रूट टूट जाएगा। आसपास ही रहते हैं। अच्छा, आसपास ही रहते हो। चलिए, तो अभी आप ये बता दो कि अगर कोई चाहता हो कि किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनना है, तो कैसे बना जाता है? स्पोक्स पर्सन और पॉलिटिक्स में एक कोई रोड मैप नहीं होता कि ये रोड मैप फॉलो करने पर ही मैं बनूंगा। जैसे मेरी जर्नी बहुत अलग रही है, सुधांशु जी की अलग रही है, अलग अलग लोगों की अलग जर्नी होती है। पर इसमें एक कॉमन जो फैक्टर है वो ये है कि लाइफ में किसी भी फील्ड में हार्ड वर्क, कमिटमेंट और पैशन, ये 3 चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीज़ हैं
तो आप अपने रूट को फिगर आउट कर देते हैं। जैसे मुझ में हार्डवर्क करने की, पैशनेटली काम करने की, और मेरे में ये जेन्युइन था कि मुझे ये करना है। तो पहले जब मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं था तब मैं सोशल मीडिया पर बनाकर अपनी बातों को रखता था, वीडियोस बनाता था, उसके माध्यम से लोग देखते थे। अलग अलग रूप से जब डिबेट्स होती थी तो मैं प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक एनालिस्ट के रूप में कभी कभी चला जाता था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखता था। फिर मीडिया में काम करने का मौका मिला तो लोगों को लगा कि इसके पास बोलने की क्षमता है, ये अच्छी बातें रखता है, तो कहीं से स्पॉट हो गया। तो इसके बाद पार्टी ने सोचा कि आप पार्टी के भीतर काम करेंगे तो बेहतर होगा, तो उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, और मेरे जैसे व्यक्ति को दिया। अब सोचिए, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, और ये कहते हैं किसी भी पार्टी के इतिहास में, मैंने जिस दिन शिरकत की पार्टी में, फर्स्ट डे पे मुझे नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाया। और लोग कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, पर मैं आप कहते हैं 6 से 9 आप मुझे ही देखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक माहौल बनाना, एक नैरेटिव बनाना, और हकीकत क्या है, ये वो पार्टी है बीजेपी जहां पर केवल मेरिट मैटर करता है। आप किसके बेटे हो, किसके बेटी हो, किसके रिश्तेदार हो, आप कहाँ से आए हो, आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी कम्युनिटी क्या है, इट डजंट मैटर। अगर आप में टैलेंट है, बीजेपी आपको वो प्लेटफॉर्म देती है, और ये खासियत है बीजेपी में। ये हो सकता है, मैंने कांग्रेस में बहुत साल काम किए, कांग्रेस ने कभी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। एक्स के खिलाफ तो सबकी शिकायतें होती हैं। एक्स तो किसी को पसंद अच्छा, मुझे लगा ये वाले एलॉन मस्क वाले एक्स की बात नहीं, एक्स रिलेशनशिप वाले एक्स कौन ही खुश होता है। नहीं, मैं देखिए, मैं तो अपने एक्स के साथ हमेशा हेल्दी नोट पर ही एंड करता हूँ। हमारी फ्रेंडशिप, दोस्ती बनी रहती है, पर अगर वही टॉक्सिक है। हाँ, वही टॉक्सिक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अकेला एक्स होता उसका, तब तो आप बात कर सकते थे। उनके तो कई सारे एक्स हुए, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर गुलाम नबी आजाद तक, अनिल एंटनी मेरे भाई तक, और बाकी सारे जो लोग हैं, उन्होंने मुझे लगता है 70 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा। तो वो सब गलत, और केवल वो आप जिसको एक्स कह रहे हो वो सही, तो फिर तो कोई ट्रेट उसी एक्स में होगी ना। वो ट्रेट फिर एक्स में होगी, हम में नहीं होगी। अगर सभी लोग वही चीज कहकर छोड़ रहे हैं तो हम सब खराब और हम सब गलत और वही सही। तो मुझे लगता है कि लोग भी पैटर्न समझते हैं कि हो सकता है कि उस एक्स में ही गलती हो। मुझे लगता है कि एक चीज मेरी पार्टी से नहीं, हर पार्टी से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस देश में बिजनेस करने वाले लोगों को एक स्टिग्मेटाइज किया जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है या कोई बिजनेस पर्सन सक्सेसफुल होता है, हर देश उसको सेलिब्रेट करता है। अमेरिका सेलिब्रेट करता है, यूरोप अपने बिजनेस को सेलिब्रेट करता है। यहाँ पर हम अपने बिजनेस वालों को गालियां देते हैं, तो पॉलिटिकल मकसद से। देखते आ रहे हैं ना, बचपन से साहूकार ही लूटता है गरीब की माँ को। हाँ, पर वो मोनोपोली था, अब बिजनेस होता है। बिजनेस में मोनोपोलीज नहीं होती, बिजनेस में कंपटीशन होता है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट आती है, जिससे कि प्राइसेस कम होती है, जिससे कि एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस देश में 700 स्टार्टअप्स थे, आज वो 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स है। सारे स्टार्टअप किसी साहूकार ने नहीं लगाए, वो स्टार्टअप्स आप और मेरे जैसे लोगों ने लगाए। 4 यूनिकॉर्न थे, आज 125 यूनिकॉर्न है। आप ही के इस गुरुग्राम जहां पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां पे कितने और स्टार्टअप्स होंगे, तो आप यूनिकॉर्न्स भी होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, और हमारे भारत का प्राइवेट सेक्टर हमारी भारत की ग्रोथ इंजन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसको हमको स्टिग्मेटाइज नहीं, सेलिब्रेट करना चाहिए। पर ऐसा होता है ना कि कई बार हम, इसका गुस्सा का एक रीजन ये भी है कि कई बार जैसे हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि किसी फला बड़े बिजनेसमैन का 40,000 करोड़ का लोन माफ हो गया, फिर आम इंसान को इस बात का गुस्सा आता है कि मेरा वो होते थे, अब लोन माफ नहीं होते, अब तो गर्दन पे हाथ डालकर लोन रिकवरी कराई जाती है। हम पकड़ नहीं पा रहे हैं गर्दन का है उनकी। मुझे लगता है कि वो मैच देखने आ जाते हैं, पार्टी करने आ जाते हैं। आपको पता नहीं है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जिन्होंने भी एक भी रुपया हमारी बैंकों से लिया है, उसका सारे एसेट्स, पहले तो कानूनी नहीं था, अब कानून बना है जिससे कि उन सारे लोगों के एसेट्स, जितना अमाउंट उन्होंने लोन में लिया था वो तो ले लिया है, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चल रही है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, जो नॉट द प्राइवेट बैंक्स बट द पब्लिक सेक्टर, वो लॉसेज में रहा करती थी, इस साल उन्होंने 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट डाला है। 1 लाख करोड़ का। SBI has now become even bigger company than Reliance। तो शायद इसलिए क्योंकि मैं होम लोन पे 9.5% भर रहा हूँ। ऐसा है कि SBI का तो सिंगल हैंडेडली हम भला करा रहे हैं। अच्छा, मैं तो 1 करोड़ के लोन पे मैं जितने पैसे उन्हें दे के आऊंगा वो तो होगी ही प्रॉफिटेबल। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि कई ऐसी चीजें थी, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि आप पहले 300 रुपया GB का देते थे पर GB,
अब कितना देते हो? नहीं, नेट पे तो हमें कोई शिकायत ही नहीं है नहीं, तो सरकार से। ऐसे में आपको हमें तो उल्टा 15 शिकायत है कि ज्यादा सस्ता कर दिया। नहीं, मैं आपको हाँ, उल्टा ऐसे- हमारी ये शिकायत है कि ज्यादा सस्ता कर दिया, जिनको नहीं मिलना चाहिए उन्हें भी मिल रहा देखिए है। मुझे लगता है कि आज क्या है कि हमारे देश में एक हकीकत ये भी थी कि बहुत लोग गरीबी के नीचे थे। उनको 80 करोड़ लोगों को कोविड काल में 2 वक्त का राशन 2 साल तक, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचाना। और ये शौचालय आपको लगेगा कि हमारे यहाँ तो टॉयलेट था, तो हमें कोई इसकी अहमियत नहीं समझती, परंतु जिस गांव में बेटी के घर में टॉयलेट नहीं होता था, वो या तो सुबह जा सकती थी अपने आप को रिलीव करने के लिए या शाम को, और उसमें उसकी सेहत पर भी और उसकी सुरक्षा पर भी खतरा पड़ता था। टॉयलेट के बाद नल से जल, आपको पता है 16 करोड़ घर हैं हमारे रूरल एरियाज में, सिर्फ कुछ करोड़ घर तक ही पहुंचा था नल से जल, अब 11 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि एक पुरुष प्रधान सोसाइटी में, मेंस एक्सपी वाली सोसाइटी में, जहाँ this पर attack on women, us again? this is just a veiled attack, but in a men's XP dominated world, women used to be forced to get the pail of water, and now that woman can get the water at her convenience, which means she can spend that time educating herself, becoming an IS officer, or even getting a commission in the armed forces. So I think this transformation that is taking place, 13.5 crore people have been lifted out of poverty. India's per capita income has gone from 85,000 rupees to 1,70,000 rupees. Our median income for middle class has gone up by 4 times, almost from 4.5 lakhs to 13 lakhs. Our economy has gone from 10th to 5th and now going to 3rd. So I think that these things also have to be factored in. India is on the move, and therefore Bharat is also on the move. Both India and Bharat are progressing. लास्ट क्वेश्चन, आपको निकलना भी आपने बताया था, आप मिले हैं प्रधानमंत्री जी से? मैं मिलूंगा और मिलता हूं, और जो भी मेरी मुलाकात होती है उसके बारे में मैं पब्लिक में तो नहीं बताऊंगा, पर ऑफ कोर्स मैं मिला हूं। हमारी पार्टीज की मीटिंग होती है, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पे शामिल होते हैं। तो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता, हर व्यक्ति किसी को भी मिल सकता है। ये इतना ओपन सिस्टम है बीजेपी का। आप बताइए कहीं और ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा जहाँ पर वो भी कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री जी भी, अमित शाह जी भी कार्यकर्ता है, नड्डा जी भी कार्यकर्ता है, शहजाद पूनावाला भी कार्यकर्ता, और मेरे ब्लॉक में काम करने वाला या मंडल में काम करने वाला व्यक्ति भी कार्यकर्ता। हम सब एक पटल पर साथ में बैठकर वहां पर पार्टी की चर्चा करते हैं कि आगे देश को कैसे बढ़ाना है, क्या सीरियस रोड बात मैप होगी, है। चिल नहीं करती क्या पार्टी कभी? पार्टी वार्टी पॉलिटिशियंस डोंट दे चिल? Politicians must be chilling. We know of some politicians अरे who come are. on, I have not taken any name, No, but but once नाम I मत am लो। now offended. Why have आप लोग no, why have you made chilling a crime? Why not are you made chilling a crime. ये करते हैं आपने- चिलिंग करना भी टैबू थोड़ी है तो कि थोड़ी ये taboo कर है। दोगे चिल, हम नहीं देखिए करेंगे। आप इतने इलेक्शंस पूरे देश भर में मैं जीतते केवल हैं, ये जीतने के कह रहा बाद हूँ। जीतने के जश्न बाद तो तो होता होगा। सेलिब्रेशन बनता है। देखिए हमारे लिए, जैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आप बोलोगे कि मैंने किसी को पानी देखो, पीते ये- देख लिया, मेरा तो वही जश्न हो सुनिए, गया। ऐसा है कि चिलिंग जो है ये बड़ा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सम पीपल लाइक, अब मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, आपके मन में ये सारी हम पिक्चर्स चलो, आ हम रही एकदम हैं। साथ some people go to a bar and chill, which they are entitled to. I feel they are entitled Yes. to. वो उनको Their जो choice. पसंद आता है, हाँ, their their choice. choice. My way of chilling, and I'm saying this very frankly, मुझे चिल करने का मतलब है कि मैं कोई गाना सुनता हूँ, मुझे गाने बहुत पसंद है, मुझे लिरिक्स बहुत पसंद है, तो अगर मेरे पास समय होता है, और अमूमन बहुत कम Who समय are you होता है, listening to these days? अरिजीत। नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, वरना वो लोग बोलेंगे कि सिंगल भी है, फिर एक्स के साथ झगड़ा भी है, उधर लिखना तो शुरू कर अरिजीत दिया है। उन्होंने, हाँ, उधर नहीं, लिखना नहीं, शुरू कर नहीं, फेवरेट नहीं, गाना आपका चन्ना मेरे है। नहीं, चन्ना मेरे यहाँ नहीं है, हानि हीरी है, हानि है, हीरी है, हीरी है, हानि है, हाँ, आजकल वो बड़ा चल रहा है, तो वो, बट आई लाइक इट बिकॉज ऑफ द लिरिक्स। और अब मैं आपको फिर से बताऊंगा, आप लोग मानेंगे नहीं, आपको लगेगा मैं आपको आई एम एक्टिंग, मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो तो है। तो वो मेरा मतलब, इट्स नॉट चिलिंग, इट्स नॉट द राइट वर्ड, बट इट इज माई प्लेस ऑफ पीस एंड कंफर्ट। सो व्हेन आई लिसन टू अच्युतम केशवम या इस प्रकार के मुझे चीजें जो है, या एक गाना मुझे बड़ा पसंद है स्वदेश का, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने सुना है, जावेद अख्तर ने उसके बोल लिखे हैं, पल पल है भारी वो विपदा है आई। जब रामलीला का मंच हाँ, तो वो गाना इतना सुंदर गाना है, और मुझे लगता है वो बेहतरीन गाना है, और प्रभु श्री राम के चरित्र को और उनके आचरण को दर्शाने वाला जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया गाना मुझे हमेशा छूता है और मेरे मन में एक बड़ा घर कर जाता है। फिल्में तो देखते हो आप? मुझे मौका नहीं मिलता इतना फ्रैंकली, क्योंकि मैं दिन के भी तो शो होते हैं। हाँ, दिन में मैं पार्टी कार्यालय होता हूँ, दोपहर को मैं पढ़ाई करता हूँ आने वाले सब्जेक्ट की, और शाम को मैं डिबेट में जाता हूँ। और मैं कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ, अगर मुझे जाना है फिल्म तो अकेले तो जाऊँगा नहीं, अब किसी को साथ ले जाऊँगा और पार्टी का कॉल आ Now you जाएगा। have two friends. हाँ, नहीं, पर ऐसा होगा कि मैं जिस दिन प्लान करता हूँ, अब मैंने फ़ोन नहीं देखा, अब मुझे कितने कॉल्स आए होंगे, उसमें से पार्टी का अगर कोई कॉल होगा,
फिर मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू बेल ऑन यू, यू गाइस वॉच इट, मुझे बताना, चलेगा। ऑनेस्ट रिव्यू भी देना उसका। पर तो देयरफॉर आई डोंट गेट टू वॉच। मैंने कश्मीर फाइल्स का 10-15 मिनट देखा क्योंकि हमारी पार्टी ने स्क्रीनिंग कराई थी। पूरी देखनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। नहीं, मुझे पता है वो फिल्म में विवेक जी बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, तो मैंने वो फिल्म 15-20 एक पॉइंट पे मिनट्स पता है आपको, देखी है। एयरपोर्ट पे चेकिंग होने लगी थी, वो नहीं देखते थे कि वैक्सीन कार्ड है या नहीं। हम कश्मीर फाइल्स हम देखी इसलिए या नहीं? बच्चे, हमारे कागज तो पूरे नहीं होते थे लेकिन पुलिस वाले रोकते थे कश्मीर हमें। फाइल्स देख के तो आए थे। आपने देखी फिल्म? बिल्कुल देखनी आपको पड़ी, लगता है कि अच्छी फिल्म थी? बिल्कुल अच्छी फिल्म। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, पर उसके उसका भी विरोध हुआ। फिर विरोध करने वालों का क्या नहीं, किया? पर ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर शिंडलर्स लिस्ट बनी तो किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने शिंडलर्स लिस्ट देखी है, तो शिंडलर्स लिस्ट पर तो किसी का विरोध नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि आधे लोगों को तो हॉलोकास्ट स्पेलिंग नहीं के आती शिंडलर की इंडिया में, विरोध कहाँ से करेंगे? नहीं, पर आपको पता मुझे है लग रहा होगा सच्ची कोई लिस्ट है। कोई लिस्ट है? नहीं, पर वो लिस्ट थी। देयर वाज अ लिस्ट ऑफ List है, Jews that Oscar Schindler had saved. Yes, yes, yes. And it is a very human story in the midst of craziness Yeah. and madness. And the most important part of that story is that Oscar Schindler is not the greatest guy. He's a profiteer. He's making money out of war. But despite that, there is something so human in him that he saves more than 1,000 Jews. Do you know India is the only country in the history of the world that has never persecuted the Jew community? They have been persecuted in every part of the world. It is only India that gave the Parsis, a lot of people who came from Iran, many other communities, and including the Jews, safe haven without persecuting them. हमारी तो दुकान एक जू के भरोसे चल रही है, मार्क ज़करबर्ग। आप बताओ। हम कैसे उनका बुरा चाह सकते हैं? Exactly. बट ये एक लास्ट क्वेश्चन अब मुझे बता पड़ेगा, इतना जो आप बता रहे हो कि मैं इतना बिजी हूँ, इसी को तो टॉक्सिक वर्क कल्चर कहते हैं। आपको अपने लिए भी तो टाइम मिलना चाहिए। आप जिम जाते हो? हाँ, जिम जाता हूँ। वो मैं सुबह 45 मिनट जाता हूँ। पहले रूटीन रहा करता था कि एवरी डे 7 days a week, अभी 4 to 5 days a week जाता हूँ। 2 दिन देश ने ले लिया आपके। हाँ? 2 दिन देश ने और ले देश लिया। और ले लिए। नहीं, वो नहीं है कि चलो ठीक है, वो तो चलो मुझे इतना डालना है एफर्ट उसमें, बट आई थिंक दैट देयर शुड बी वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, तो आपका कम लग रहा है मुझे। मेरा honestly, कम जैसे आप है, बता रहे पर मैंने बचपन से ही तय कर लिया था कि मुझे जो करना है उसके लिए मुझे अपना कई चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आई डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। आई डोंट फील दैट आई एम लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग। मुझे ये पसंद है। आप जानते नहीं हो, आप you'll be shocked. मैं अभी आप लोगों के साथ बैठा हूँ, आई एम एंजॉयिंग दिस, बट माई माइंड हाफ इज ऑन द फैक्ट दैट News क्या चल रही है? न्यूज़ क्या चल रही है, G20 में क्या हो रहा है, what is developing, and then what I have to do for the party. It is my passion. It is really it gives me satisfaction. My work is my worship, and it actually gives me a lot of satisfaction. हैं। वो कमेंट आने वाले, नीड अ गाय हु लव्स मी एज मच एज शहजाद लव्स बीजेपी। ये आने वाला। डैडी गोल्स तो आपने सेट कर दिए। आपका प्लान है इलेक्शन लड़ने का? मेरा प्लान वो है कि पार्टी जो काम दे मैं करूं। ये अरे टिपिकल यार, आंसर, पार्टी आपने जो तो- नोबडी सेज नो टू पार्टी। ये कम ऑन, ये तो आप ये तो बता दो। व्हाट इज रॉन्ग इन बीइंग एस्पिरेशनल? आप बोल दो हाँ। There's no wrong, nothing wrong in हाँ, aspiration. आप बताओ ना say क्या- कि मुझे पर मेरा- चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स में एक कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ओ यू वांट राज्यसभा ना? नहीं, राज्यसभा का नहीं है। राज्यसभा भी एक तरीके से चुनाव ही होता है। इट्स एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। मेरा लक्ष्य जो है ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, किसी पार्लियामेंट में, किसी असेंबली में या किसी कॉर्पोरेशन में पहुंचना नहीं है। मैं वहां पर पहुंच भी गया। आपने कितने एमपीज को यहाँ पर इंटरव्यू किया है? हाँ, मैं तो एमपी नहीं हूँ, पर फिर भी आप कर रहे हो। नॉट बिकॉज आई एम एन एमपी, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड माई स्पेस इवन दो आई एम नॉट एन एमपी और इन वॉट एवर आई एम डूइंग। मुझे इस स्थिति में रहना है कि जो मैंने सोचा था बचपन में कि देश और समाज के लिए जो करना है, उसको करने की स्थिति में मैं रहूं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन शुड, देयर माइट बी सो मेनी मोर टैलेंटेड पीपल इन माय पार्टी एंड अदर पार्टीज टू गो एंड रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लोकसभा, एंड इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ पे वैसे तो ये लॉ बनाने का काम होता है, लॉ मेकर्स का, ठीक है, वो पार्लियामेंट में बैठ के उनका काम केवल लॉ बनाने का होता है, पर उनको फ्यूनरल से लेकर वेडिंग तक बुलाया जाता है, स्कूल के एडमिशन से लेकर हॉस्पिटल के एडमिशन तक। कोई पुलिस वाले ने पकड़ा तो उनको फोन करना करो, तो ये सारी चीजें करवाते हैं हमारे एमपी से, एमएलए से, ठीक है। तो ये करना और पब्लिक के साथ उस व्यवहार से डील करना कि वो आपके परिवार के सदस्य है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? अभी नहीं शायद। इसीलिए मैं सोचता हूं कि जो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसको ठीक से करो। जिस दिन आपको वो मैच्योरिटी आएगी कि आप इतना बड़ा पद, संवैधानिक पद संभालने की हैसियत होगी आप में, तब आप उसको उठाओ, वरना आप उसको मत करिए। डोंट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू कांट फुलफिल 100%। इसीलिए मैं बड़ा क्लियर हूं कि जब मैं उस स्टेज तक पहुंच जाऊंगा, मेरे से कई सारे वरिष्ठ लोग ये तय करेंगे कि इसकी स्टेज है कि नहीं इसको करने की, तो वो डिसाइड करेंगे। अभी जो स्टेज है मेरी, मैं वो कर रहा हूँ ईमानदारी से, बस।
ऑन दैट नोट आई थिंक वील एंड। Thank you so much. अब ये तो हमारी बात हुई, लेकिन आप भी काफी कंटेंट में देख रहा हूँ, आज ही आपने मुझे आके दिखाया, इतना लंबा ट्वीट आपने लिखा, तो एक तो ये सब ट्वीट के नीचे 4 मिनट का वीडियो भी था राज। वीडियो डाल दी, हाँ, तो ये सब आपको इतने उसमें कंटेंट भी बनाने का एडिट प्रेशर है क्या, एक तो कि active ढूंढना रहना है? कि मैं खुद एडिट नहीं करता, हालांकि मेरे पास आईफोन पे वो है ऐप iMovie जिसपे मैं एडिट कर सकता हूँ, पर वो बेसिक एडिट उसमें कर सकते हैं, आप उसमें हर चीज नहीं डाल सकते। तो मेरे कुछ सोशल मीडिया के फॉलोअर्स है, मतलब फैंस है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके पास भी इनके क्रिएटिव, लिए आई थिंक आपको शब्द यूज करने हैं, मेरे कुछ परिवारजन है, हाँ जैसे परिवार के प्रधानमंत्री जी यूज कर रहे हैं। कांग्रेस वाले भी मेरे परिवारजन हैं, सपा वाले भी मेरे परिवारजन हैं, वो सारे 140 करोड़ परिवारजन हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे कभी कभी कुछ आइडियाज मिलते हैं, कभी मेरे आइडियाज होते हैं, और मैं क्योंकि खुद डिबेट करके आया हूँ तो मुझे पता है कि किस पॉइंट पे मैंने हिट किया, किस पॉइंट पे नहीं किया, तो उस पॉइंट को कट करके उस पर थोड़ा सा एक ट्रेंडिंग रील या ट्रेंडिंग मीम डालना, ट्रेंडिंग म्यूजिक डालना, और उसको कंपाइल करके फिर ट्वीट कर देना, क्योंकि टीवी डिबेट्स बहुत लिमिटेड लोग देखते हैं, एट अ टाइम मे बी फ्यू थाउजेंड पीपल वॉच, बट द रीच ऑन इंस्टाग्राम इज मच मोर। मैंने एक इंटरव्यू दिया था जो बहुत चलता है इंस्टाग्राम पे, अबाउट बरखा आस्किंग मी अबाउट मुस्लिम एमपीज रिप्रेजेंटेशन, तो somebody just watched that interview, I don't know who that person is, somebody called, I can't take the name of that channel, it's quite provocative name, Dash Leftism, okay, just leave it at that. So Dash Leftism picked that clip up, you can imagine what they want to say to leftism. So that channel picked it up, put some memes on it, and then they put it out, and it's like got more than 1 million or 2 million. But do you have like edit pressure spokesperson की social media पे भी relevant रहना है? डालो नहीं, ये every spokesperson has their own thing, means some people don't find social media important. I think it is very important because none of you people are watching television debates between 5 to 9. Nobody is watching them except for I think a certain age group and certain demographic. Nobody is watching it, and if people know, they know because their parents have told them about me. Okay. I'm pretty sure about that. And so how do I reach this audience, which is equally important? And these are people between 18 to 30 who don't know what the UPA actually did, because they were only 8 or 9 years old when UPA came to power and now and left power. So they were very young to know what UPA actually led this country to corruption, etc. So for them it is necessary कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आऊँ, और इसलिए मैं उसको थोड़ा फन बनाता हूँ। डिबेट्स बोरिंग भी हो जाती है तो उनको फन चाहिए थोड़ा सा, उसमें परेश रावल का कभी मीम आ गया, कभी अक्षय कुमार वाला, तू समझा, तू नहीं समझा? I like how you chose the actors also, हाँ, वो keeping their ideology in mind. मनोज जोशी वाला, मनोज जोशी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके मीम्स भी काफी यूज करते हैं, और फिर इंस्टाग्राम में तो म्यूजिक वाला खेल भी चलता है कि कौन सा ट्रेंडिंग Trending होता music है, तो वो ज्यादा उससे पिक होता है। आप भी कांग्रेस में रहे थे, बार बार मेंशन भी कर बार रहे बार हैं। मेंशन भी किया आपने, तो जब आप कांग्रेस में थे कुछ तो अच्छा लगता होगा उस समय आपको, कि जिसलिए आप कांग्रेस में थे, क्या था वो अच्छा? देखो, जब मैं स्कूल में था तब हम लोग जब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन वाज कि कांग्रेस ने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है। अभी तक उसमें किसी को स्पेस नहीं दिया गया था। जैसे हमारे देश में बहुत सारे स्वतंत्रता के लिए सेनानी ने काम किया था, योगदान दिया था, परंतु जो मानसिकता के साथ एक टेक्स्ट बुक्स लिखी गई थी उसमें एक परिवार का ज्यादा महिमा मंडन किया गया था। तो नेचुरली मतलब वो तो था कि स्कूल में भी जब 15 अगस्त पे बच्चे फैंसी ड्रेस में से पार्टिसिपेट करते थे, नेहरू जी और इंदिरा जी बन के ही जाते प्ले कर थे। रहे मैं वैसे पर हमेशा डेफी डक बनकर गया, मैं आपको बस क्लियर कर दूं, मैं उस समय पर भी। तो ऐसा है कि उन आइडियल्स को लेकर, और महात्मा गांधी जी के जो आइडियल्स है जिसको हम लोग बहुत मानते हैं, उनके आइडियल्स को लेकर लगा कि कांग्रेस वुड बी अ रियल गुड प्लेटफॉर्म टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल इंटरेस्ट। मैं उसमें गया। पता है मैंने राजनीति एट द एज ऑफ 14 शुरू की। NSUI, यूथ विंग, स्टूडेंट्स के बच्चों के मुद्दे उठाना, कॉलेजेस के बाहर कैंपस पे प्रदर्शन धरना करना, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। और मैं हर 4 महीने में अपनी पॉकेट मनी बचाता था, और 5वें 6ठे महीने जब छुट्टी होती थी कॉलेज की तो सेंट्रल दिल्ली में आके रहता था। सेंट्रल दिल्ली तो नहीं, ग्रीन पार्क अर्जुन नगर में रहता था, और 1 महीना 24 अकबर रोड पे काम करता था, बस से जाता था DTC की। So much dedication. तो ये डेडिकेशन था। Still they are being toxic to you. So wrong that. तो ऐसा है कि इस प्रकार से ये जर्नी शुरू हुई। उसमें ऑब्वियसली कुछ अच्छी बातें थी, परंतु अलोंग द वे दे हैव बिकम मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स वन फैमिली रादर देन द कंट्री। और इसका कई बार आपको दिखता है आज की तारीख में भी। जैसे अभी 2 दिन पहले उनके एक नेता ने भारत माता की जय के नारे मत लगाओ ये कहा। अब बताइए, अगर आप भारत माता के ऊपर कांग्रेस माता को रखोगे तो ये तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर वो सारी चीजों, कुरीतियों को अगर कांग्रेस त्याग दे, परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की, तुष्टीकरण की, तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि चलिए इस सुमार्ग पर आए वो, ये मेरी भी शुभकामनाएं हैं। आपके चैनल पे आएंगे तो आप उनसे ज्यादा पूछना कि तुम ऐसे क्यों हो,
और बस ये है। तो कांग्रेस में भी कुछ चीज़ें अच्छी थी, परंतु वो अच्छे लोग जो है वो अच्छी चीज़ों को लेकर बाहर आ गए। सबने सबको बुला लिया आपने। हाँ भाई देखिए, भाजपा रिकग्नाइज करती है, भाजपा रिकग्नाइज करती है मेरिट को। ऐसे पर तो ये बीजेपी गलत भी तो है ना कि अब जैसे कि मान लो हम दोनों एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे ये बहुत मेहनत कर रहा है, आपने सामने वाले को बुला के इसकी जगह पे उसको टिकट दे दिया। नहीं ऐसा नहीं है। एक तो बीजेपी में जो लोग लगे रहते हैं वो टिकट के लिए या इसके लिए नहीं देखो लगे ये आप ऐसे नहीं होगे। चलो आपको हम दे रहे कि आप नहीं हो ऐसे। आप लोग पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत तो फॉलो करते हैं। पूरा फॉलो करते। 1980 मैं उससे पहले जा नहीं रहा। 1980 जब बीजेपी ऑफिशियली जन्मी, फॉर्म हो रही थी, हाँ, तब से लेकर 2023 इस कालखंड में कांग्रेस कितनी बार टूटी और बीजेपी कितनी बार टूटी? बीजेपी तो रीजन बनी है कांग्रेस के टूटने का बार बार। भाई पर बीजेपी तो 1980 to 90 में तो कहीं पार में ही नहीं थी। उसके बाद भी कांग्रेस की ही ले दे के मिली जुली सरकारें 96 97 तक थी। फिर वाजपेयी जी की पहली बार सरकार आई, फिर वो 6 साल चली 2004 तक, फिर 4 से 14 उनकी सरकार थी, अब 14 के बाद हम आए। 1980 से 2004 तक कितनी बार कांग्रेस टूटी? लेकिन देखो 4 से 14 मैं आपको 4 से 14 जब पावर थी तब तो नहीं टूटे ना। अरे मैं एब्सोल्यूट पावर थी, जब एब्सोल्यूट पावर थी तब इसीलिए नहीं टूटे क्योंकि आपने सही बोला, क्योंकि उनका ग्लू सत्ता है, एक विचारधारा है ही नहीं। दोस्त मैं वही कह रहा हूं। देखो बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी और हम तो विपक्षी पार्टी है, हमारे यहाँ तो 2 सांसद थे, माननीय वाजपेयी जी और अडवाणी जी, केवल 2 सांसद थे, तब भी हम नहीं टूटे। इसलिए 2 में इसलिए नहीं टूटे, नेता तो टूट सकते ना मान्यवर, तो इसीलिए नहीं टूटे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ चलती है। यहां पर लक्ष्य टिकट पाना नहीं है, यहां पर लक्ष्य है 370 हटाना, यहां पर लक्ष्य है कि तिरंगे को सम्मान मिले, यहां पर लक्ष्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े। तो भारत के लिए आइडियोलॉजी तो स्ट्रांग है, ये तो मानना। तो फिर वही है हमारा बैकग्राउंड आरएसएस, और जो बीजेपी का एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, कांग्रेस में आइडियोलॉजिकल नहीं है, कांग्रेस में केवल शेयर होल्डर और शू होल्डर है। ठीक है। और एक ये भी अगर हम जानना चाहें आपसे कि जैसे न्यूज रूम्स में हमने कई फाइट्स देखे हैं जो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, दोनों लोग हाथापाई तक पहुंच जाती है बातें। आपका तो हमने ऐसा कोई क्लिप नहीं देखा, बट कई बार देखा लड़ाई भी हो जाती है, हाथ चल जाते हैं कुछ चैनल्स पे। बट क्या कट बोलने के बाद यू गाइस लाइक हग, ग्रीट ईच अदर? कभी कभी जो झगड़ा होता है वो इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को भी बुलाना पड़ता है। मैंने देखा है कि कई डिबेट्स में 2 लोगों की ऐसे झगड़े हो गए, और खासकर वो डिबेट्स में हुए, एक मतलब दैट वाज नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट, वो कोई सोशल मुद्दे पर था, और उसमें एक महिला को एक दूसरे व्यक्ति ने थप्पड़ मारा और फिर वो सामने गाली पलट के मारा। हाँ, वो थप्पड़ कांड हो गया, और फिर उसके बाद पुलिस आई और फिर एक को ले गई। तो ये सारी चीजें होती हैं, उसमें तो कोई वो नहीं होता समझौता या सुलह। वो तो पर जो बाकी डिबेट्स में, अगर मान लीजिए मेरा स्वभाव ये है कि अगर मेरे मुंह से डिबेट के दौरान किसी के लिए कोई गलत शब्द निकलता है, तो अनलेस इट वाज रियली रिक्वायर्ड, और मुझे लगता है कि मैंने केवल अपने एरोगेंस में उसको कहा है, तो मैं उनको तुरंत मैसेज भेज के या उनसे, अगर वो स्टूडियो में है, मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। जैसे 2-3 दिन पहले ऑन एयर ही मेरे से गलती हुई थी एक डिबेट में, और मैंने एरोगेंस में मुझे लगा कि मैं सही हूँ फैक्चुअली, और एंकर ने मुझे करेक्ट कराया, तो मैंने ऑन एयर ही अपोलोजाइज किया कि आई वाज रॉन्ग ऑन दैट फैक्ट। तो मुझे लगता है कि स्वभाव पे डिपेंड करता है, स्वभाव होना चाहिए, उसको वहीं पे छोड़ दो, खत्म करो, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, ये होना चाहिए। ये बहुत क्वालिटी आपकी हमें अच्छी लगी कि कैसे किसी भी बात को आप डिफेंड बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं। इसके लिए तो मुझे लगता है आपको एटलीस्ट थोड़ा तो शुरू करके हफ्ते में एक दिन, मान लो किसी को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि मेरे को उस लड़के से शादी करनी है, तो उसके बिहाफ पे आप जाओ। दिस विल बी रियली नाइस सोशल सर्विस। ये मतलब शादी करवाने के लिए मुझे शादी इज वन टॉपिक। कहीं बोल रहे हैं कि मुझे पैशन फॉलो करना है, पढ़ाई नहीं करनी, so you convince their parents. So you think I have a career in counseling if my career in politics? बिल्कुल, आप कोर्स बनाओ, मैं तो कहता हूँ How to convince others. How to convince others. आप कन्विंस है मेरी बात से? तो 2024 में किसको वोट करेंगे? I don't, just वो भी मैं भी पब्लिकली नहीं बताता। चलिए, as long as you'll vote for the right party. Right party, yeah, that's important. So that's one हमारी important. कुर्सियों पे मत जाना। वैसे So it was fun talking to you all, and great effort by you all, and I hope you all get many more people from all sides of the political spectrum, and the essence of a democracy is conversation, and it should be a fun conversation. जो भी रहेगा उसका, अगर बहुत पॉलिटिशियंस आए तो क्रेडिट आपको कि भाई फर्स्ट गेस्ट ये थे। आप शशि थरूर को जरूर बुलाना, आप राजदीप को भी बुलाना। राजदीप आएगा नहीं, वो बोलेगा इंडिया, उनके ग्रुप उनको मना कर रहा है, ये वो चलेगा उनका। तो आप शशि थरूर को जरूर बुलाना, you'll have fun with him in talking to him. Call Sudhanshu Trivedi, he'll
be very insightful as well. मेरा ये 2 recommendation है. I Try hope you will करें. help us connecting with them as well. शशि थरूर जी लगेगा उनको कि मैं ट्रैप कर रहा हूँ. सुधांशु जी को तो मैं बोल सकता हूँ. शशि थरूर जी अगर मेरी बात मान लेते तो क्यों नहीं? I'll send him a message. No problem. Thank you so much Thank for your you so time. much. बहुत मजा आया. Thank you so much. हमारे audience को भी मजा आया हो. Thank you. It was fun doing आप this. आई होप आपको ही मजा आया हो. I'm just hoping that people don't misinterpret my comments. It was all said in good. आपने इतने jest. क्लियरली बोले हैं ना. ये ऑप्शन छोड़ा नहीं आपने कोई- misinterpretation का. चलिए, on that note, Yes. but can I ask you one question? Yeah. Why is it men's XP? How Because do you defend that name? In No, no, we today's, don't defend- Today, so when there basically is our a situation no, where no. people are saying we want to have our no, own. no. So our service. company also has a channel called IDIVA, which is female centric. अच्छा ऐसा है. हाँ. सब है, सब अलग अलग मेंस की प्रॉब्लम यहाँ अब कोई ABVP से Women's ये नहीं की पूछेगा ना why just students, Hmm. because बाकी लोगों के लिए दूसरी विंग है. अच्छा. So हम ऐसा एक विंग है. अच्छा आप विंग हो. हाँ, एक विंग है. तो हमारा फिर भी उसमें भी आपको पता है ना प्रॉब्लम क्या होगी? मेंस है, डीवा है. फिर ट्रांसजेंडर को नहीं मानते आप? better not comment on that. So see, I can also put you all in a spot. Everybody should have rights irrespective of their orientation and gender. जी. Yeah. All right. On that note, Yes. thank you. Let's Thank end you. it here. Thank you so much. If you enjoyed this conversation, guys, then like this video, share it with your friends and family, and subscribe करके जाओ हमारे channel को so that we keep bringing more. Absolutely. Subscribe and watch this video.